टू बिकम इनटू विलेन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। ताई भी बोलती है कि सिस्टर मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ, मैं ये कुआन को भी नहीं हरा पा रही हूँ। ये भी बोलती है कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि इसे हराने के लिए तुम्हें 5 ड्रैगन की पावर की जरूरत पड़ेगी। अभी महारानी को हील कर रही होती तभी जो महारानी रहती वो भी बोलती कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। मेन कैरेक्टर की बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी रहती है, वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, अब मेरे को लगता है कि मेरे को वो यूज करना पड़ेगा। यूज करने में मेरी जान भी जा सकती है और मेरे को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा रिग्रेट है। उसके बाद मैं मरने के बाद मैं यमराज से अपना हिसाब किताब जरूर बराबर कर लूंगा। ये कुआन एक और अटैक कर देता है मगर हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को वहीं पर रोकने लगता है। तभी ये कुआन भी बोलता है कि ओ तुम्हारे पास अभी भी पावर है कि तुम मेरे अटैक को रोक सको। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि लैन बाकी लड़कियों सभी कोई तुम अपनी सारी पावर मुझे दो। जो लैन जो वूयू रहती है वो भी इमोशनल हो जाती हैं और बोलते हैं कि वो इसमें खतरा है, तुम अपनी जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, तुम हमारी दुनिया को बचाना चाहते हो तो ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ। लैन और वोई भी अपनी पावर देने लगती है और दोनों बहनों भी अपनी पावर देने लगती है और जो हमारी महारानी और जो जिया रहती है वो भी अपनी पावर सारी देने लगती है हमारी मेन कैरेक्टर। वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत जोर की लाइट वहाँ पर निकलती है। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखा जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका रहता है और वो भी एक ड्रैगन बन चुका रहता है और बोलता है कि ये कुआन तैयार हो जाओ एक आखिरी लड़ाई के लिए। निकट होकर आता है हमारे मेन कैरेक्टर के घर की ओर जो कि धीरे धीरे गायब होने लगता है वो भी। और हमारा गार्ड रहता है वो भी बोलता है कि यंग मास्टर के घर को क्या हो रहा है। तो हमारे मेन कैरेक्टर के रिलेटिव जो भी बुक रहती है वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। सीन कट होकर यांग की ओर दिखा जाता है जहाँ पर यांग भी बोलता है कि अरे ब्रदर गुओ के जो हथियार है वो तो गायब हो रही हैं। लॉन्ग को दिखा जाता है तभी जो लॉन्ग रहता है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के अफजान से बोलता है कि अंकल मुझे पता नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा बेचैनी और बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर का बजान रहता है वो भी आसमान की ओर देखते हुए बोलता है कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लगता है वो गायब हो रहा है। इन कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम इमोर्टल जैसा लग रहा होता है और ये कुआन भी देख रहा होता है। कुआन भी बोलता है कि बस तुम्हारी स्किन ही बस तो चेंज हुई है। कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो और हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को एकदम आसानी से रोक लेता है। कहता है कि ये कुआन क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हें एक प्रोटैगनिस्ट बनाना चाहिए। मेन कैरेक्टर एक अटैक करता है जो ये कुआन का जो हाथ में जो आर्मर रहता है वो भी टूट जाता है। भी अटैक करते हुए बोलता है क्यों नहीं, क्योंकि मैं पहले ही प्रोटैगनिस्ट था मगर तुमने सब कुछ छीन लिया मुझसे। हमारा मेन कैरेक्टर ये कुआन के पीछे आ जाता है और बोलता है कि तुमने बहुत सारे बुरे बुरे काम किया है और तुम इतने ज्यादा अंधे हो चुके कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुमने कितने ज्यादा बुरे काम किया है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तैयार हो जाओ मैं तुम्हें अब सजा देने वाला हूँ। इतना बोल के वो भी ठंडर का एक अटैक ये कुआन के ऊपर कर देता है और ये कुआन को भी लग जाता है और बोलता है कि बस तुम एक विलन बनने के लायक हो। कुआन भी जाकर नीचे गिरता है और उसकी काफी ज्यादा बैंड बच जाती है मगर वो फिर से खड़ा होता है। मेन कैरेक्टर से बोलते कि इम्पॉसिबल, मैं बिल्कुल भी विलन नहीं हूँ, जब तक तुम नहीं आए थे तब तक मैं कोई भी विलन नहीं था। वो भी फिर से अपनी पावर बढ़ाते हुए बोलता है कि मैं मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ, तुम कभी भी मुझे नहीं हरा सकते हो और वो अपने ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर भी अपने ड्रैगन से अटैक करते हुए बोलता है कि ये कुआन बस ये तुम्हारा ड्रीम यानी एक सपना है जो कि आज मैं खत्म कर दूंगा। जो ये कुआन रहता है वो भी अपनी एप से हमला कर देता है ड्रैगन के ऊपर मगर जो ड्रैगन रहता है वो काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है एप के ऊपर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है जिससे ये कुआन की काफी ज्यादा बैंड बच जाती है, वो जाके नीचे गिरता है। मैं सोचते हुए बोलता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वो बोलता है कि लगता है कि मैं सचमुच एक विलन बन चुका हूँ। ये कुआन हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि मेन कैरेक्टर मैं तुम्हें कभी भी नहीं हरा सकता मगर तुम मेरी दुनिया को क्यों बिगाड़ना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि आई एम सॉरी ये कुआन, क्योंकि मैंने ही तुम्हें क्रिएट किया था, बस तुम एक मेरे नॉर्मल के एक कैरेक्टर हो, तो मैं तुम्हारी फिर से एक नई कहानी लिखता हूँ और फाइनल एंड दे देता हूँ तुम्हें। मेन कैरेक्टर एक बहुत बड़ा बुक अपीयर करता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस बार जो नॉर्मल रहेगा उसमें मैं तुम्हें अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उस बुक में भी रिएक्शन होने लगता है और उसके पन्ने पलटने लगते हैं और ये कुआन भी धीरे धीरे गायब होने लगता है और उस बुक में चला जाता है। ये कुआन भी उस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट बन जाता है और उसकी भी एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। मेन कैरेक्टर का जो नॉवल रहता है वो भी धीरे धीरे गायब होने लगता है और मन में सच में बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता यमराज को ये नॉवल पसंद आएगा या नहीं आएगा। लैन भी चिल्लाती है और बोलती कि गुओ तुम ऐसा नहीं जा सकते हो। मेन क्रिएटर बोलता है कि तुम लोगों के साथ जो मैंने टाइम स्पेंड किया वो मेरा बेस्ट टाइम था। लैन रहती है वो भी हमारे मेन क्रिएटर को गले लगा लेती है और बोलती है कि प्लीज गुओ यहाँ से मत जाओ। हमारी भाई भी बोलती है कि गुओ प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। तभी हमारा मेन क्रिएटर बोलता है कि आई एम सॉरी मुझे जाना पड़ेगा। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि ठीक है अब हम नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे और इतना बोल के वो भी कम्प्लीटली गायब हो जाता है। सीन कट होकर आता है एक घर की ओर जहाँ पर जो हमारा लॉन्ग रहता है वो भी लेटर लिख रहा होता है।
वे बोलता है जो ब्राइट साइड का जो खतरा है हमने उसे हटा दिया है और ये सब कांड को 3 दिन हो चुका है। कि जो लैन और जो बाकी लड़कियां रहती है वो भी पांचों ड्रैगन की पावर को यूज करके जो क्रैक यानी जो पोर्टल है तो उसे बंद कर देती हैं। बाकी ब्राइट साइड के जो बंदे थे यानी जो ब्राइट साइड के कंट्रोल में थे जो उनके लिए काम करते थे वो भी आप होश में आ चुके थे, अपने कंट्रोल में आ चुके थे और इस दुनिया में रहने लगे। राजा की ओर दिखाया जाता और लॉन्ग बताता है कि जो राजा यानी जो अंकल ली यानी जो हमारा मेन कैरेक्टर का अब्बाजान रहता है वो भी अपनी आर्मी को लीड करता है और जो ब्राइट साइड के लोग हैं उन्हें हरा देता है, एक नया राजा बन जाता है। इधर कंफ्यूज मत होना क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने हराया था, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो 5 ड्रैगन की पावर को यूज किया जिसकी वजह से सारे बंदे उसके बारे में भूल चुके हैं। तो जो मेन कैरेक्टर का अब्बाजान रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलते हैं कि फाइनली हमने जो ब्राइट साइड के लोग हैं उनको हरा दिया और अपनी दुनिया से बाहर निकाल के फेंक दिया। लॉन्ग बोलता है कि जो तीसरा प्रिंस उसे पकड़ ले गया वो जिस चीज का लायक था उसे वो चीज मिल चुका है। तीसरे प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पे तीसरे प्रिंस को भी हथकड़ी से बांध कर रखे रहे होते हैं और पब्लिक के बीच से ले जा रहे होते हैं। पब्लिक रहती वो भी गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तीसरे प्रिंस हमारा तो मन पड़ रहा है कि हम तुम्हें यहीं पर मार डालें। फिर तीसरा प्रिंस भी बोलता है कि मैं फाइनली हार गया मगर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरे को किसने इतने कुत्ते की मौत हराया। एक हैप्पी एंडिंग हुई मगर मेरे को हमेशा ऐसा चीज लगता रहता है कि मेरा कुछ एकदम अच्छी चीज यानी मेरे दिल के जो करीब है वो गायब है मगर मेरे को नहीं पता कि वो क्या है। पर एक नौकर आता और बोलता है ग्रैंड मास्टर जो स्केलेटन रिलीजन यानी जो बोन सेट वहाँ से कोई तो आया है आपसे मिलने के लिए। तभी हमारा लॉन्ग भी बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। लॉन्ग भी बोलता है कि मिस लैन मिस भाई आप सभी लोग यहाँ पर आए हो, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की आती है और हमारे लॉन्ग को देखते हुए बोलती है कि ड्रैगन रहती ये तो म्यू वानर रहती है जो कि हमारी लॉन्ग की लवर रहती है। वानर रहती है वो भी लॉन्ग को गले लगा लेती है और लॉन्ग भी बोलता है कि मिस लैन क्या आप लोग वानर को जिंदा करने में कामयाब रहे। तो वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती कि नहीं मैंने उसे बचाया, जो कि आप लोगों को शायद से याद हो तो ये यान रहती जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने इसे एक टेक्निक दी थी। लॉन्ग भी उस लड़की को देखते हुए बोलता है कि पक्का तुम यान होगी क्योंकि जब मैं पहले प्रिंस के लिए काम करता था तब मैं तुमसे मिला था। बोलती है कि मैंने एक दिन देखा 2 आर्मी के बंदे आए और एक डेड बॉडी को फेंक दिया था। मेरे पास एक टेक्निक है जो कि कॉप्स वाली टेक्निक है जिससे मैं कॉप्स को कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस करनी थी इसलिए मैंने इस डेड बॉडी को यूज किया। इसकी बॉडी देखी तो ये मर चुकी थी मगर इसकी बॉडी में थोड़ी बहुत लाइफ थी यानी मैं इसे दोबारा जिंदा कर सकती थी। मेरे पास जो कॉप्स की टेक्निक थी मैंने उस टेक्निक की मदद से इसे जिंदा किया मगर उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग चुका था। बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे वर्ल्ड में इतना ज्यादा पावरफुल टेक्निक हो सकती है। ये तो एनसी एंसेटर की टेक्निक है जो कि किसी को भी जिंदा कर सकती है और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है जिसने मेरे को ये टेक्निक दी थी, उसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। लॉन्ग भी लैन से बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आई होगी तो पक्का कोई इम्पोर्टेंट काम होगा। लैन भी बोलती है कि हम सभी लोग यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आए हैं और ये बात को हम कंफर्म करना चाहते हैं। लगता है कि हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज कुछ तो चीज भूल रहे हैं। यह सब कुछ एक सिस्टम में चल रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर और यमराज भी देख रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर भी रो रहा होता है और बोलता है कि मेरी लैन मेरी वूयू ये सभी लोग मेरे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे, साले कमीने यमराज जल्दी से मेरे को भेज दे। यमराज भी बोलते हैं कि देखो मेरे पास करने का तो कुछ भी नहीं है और वैसे भी तुमने किसने बोला था कि तुमने 5 ड्रैगन में से एक ड्रैगन को ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है साले कुत्ते तूने तो देखा था कि मेरी सारी पावर जा चुकी है, अब मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची हुई है। कि जो ये कौन है मैंने उसे भी रिप्लेस कर दिया था। आज भी बहुत ज्यादा डर जाता और बोलते कि अरे भाई भाई गुस्सा मत कर, ठंडा हो जा ठंडा हो जा, मैं भी तेरी मदद करना चाहता हूँ मगर इस वर्ल्ड में जो एग्जिस्टेंस है वो तेरी खत्म हो चुकी है। राज भी बोलता है क्योंकि इस वर्ल्ड का जो लॉ की जो पावर है वो मेरे पास है मगर मैं भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ। मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि हाँ साले तो इतना ही ज्यादा पावरफुल होता तो दुनिया को बचाने के लिए मुझे नहीं भेजता। राज भी हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ते हुए बोलता है कि मेन कैरेक्टर मैं जानता हूँ कि तुम इससे सेटिस्फाई नहीं हो मगर मेरे पास एक नया मिशन है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता हूँ। राज भी बोलते कि अबे साले मैं तेरे को एक न्यू सिस्टम दूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी वहां से भागते हुए जाता और बोलते कि तुमने मुझसे कुछ कहा तो मैं तुम्हारा बिल्कुल भी मिशन पूरा नहीं करूंगा और तुमसे बात भी नहीं करूंगा। गाइस इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो ये दूसरा आर्क चल रहा है ये भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, उसका यानी तीसरा आर्क चालू होने वाला है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया तो लाइक करो, चैनल में नया सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।